Hello students, welcome to Dr. Dushyanth physics classes. Our today's lecture is on the mirror formula, what is it and how to derive a mirror formula for a concave mirror. So without wasting time, let's start with lecture. तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या है कि what is a mirror formula? So mirror formula, it is actually a relation. Mirror formula is what? It is the relation between what? Between three things. Number one, u. U is what? Is the object distance. Object distance. Number two, v, that is image distance. And the last one, that is small f, the focal length. And all these distances, they are measured from what? From a point known as pole. So we are having a relation between what? Between object distance, between image distance and the focal length. And the relation is 1 by object distance plus 1 by the image distance equal to 1 by focal length. So that is what? That is your mirror formula. So mirror formula क्या हुआ कि 1 by u plus 1 by v किसके बराबर हो गया? 1 by f के. u क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल से. v क्या है? इमेज का डिस्टेंस है पोल से. और f क्या है? फोकल लेंथ. चलिए अब सबसे पहला काम क्या है हमारा? हमें रिलेशन निकालना है, हमें डिराइव करना है. किसके केस में डिराइव करना है? डेरिवेशन है हमारी किसके लिए? कनकेव मिरर के लिए. कनकेव मिरर के लिए हमें यही रिलेशन डिराइव करना है. तो चलिए सबसे पहले क्या काम है हमारा? हमारा सबसे पहला काम है हम बनाएंगे एक रे डायग्राम. हम क्या बनाएंगे? एक रे डायग्राम. तो सबसे पहले लेंगे एक कनकेव मिरर. ये कनकेव मिरर है. इस कनकेव मिरर के ऊपर ड्रॉ करेंगे हम एक प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस है. इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ये पॉइंट आपका पोल आ गया. उसके बाद यहां पे आपका पॉइंट आ गया फोकस F. फिर उसके बाद यहां इक्वल डिस्टेंस पे आ गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर. डन. नाउ लेट्स ड्रॉ रे डायग्राम. रे डायग्राम में हम मान के चल रहे हैं कि हमारी रेज जो है वो पैराक्सियल है. पैराक्सियल क्या होती है? जो पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, या अगर बिल्कुल पैरेलल नहीं है तो बड़ा स्मॉल एंगल बना रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के साथ. तो चलिए ड्रॉ करते हैं. मान लेते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे है और ऑब्जेक्ट को मैं मान के चल रहा हूं ए बी. अब इस ऑब्जेक्ट से जाने वाली पहली रे जो है जिसे मैं पैरेलल लेके चल रहा हूं, वो पैरेलल रे यहां एम पे स्ट्राइक करने के बाद बेंड हो रही है, बाउंस कर रही है. और पैरेलल रे बाउंस करके कहां जाती है? एफ पे जाती है. तो ये एफ से आ गई हमारे पास बाउंस होके. ठीक है, एफ से स्ट्राइक करके वापस आ गई. दूसरी रे जो यहां से जा रही है और पोल पे स्ट्राइक कर रही है. और आपको पता है जब पोल पे स्ट्राइक होती है तो जितना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती है. इतना ही क्या बनाती है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती है. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब उसने इतना ही बनाया तो वो बैंड होके वापस आ जाएगी पीछे और इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे. जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगी पहली रिफ्लेक्टेड रे को, उस पॉइंट पे आपकी इमेज बनेगी. कौन सी इमेज? किसकी इमेज? ए बी की. और ये बन गई आपकी इमेज ए डैश बी डैश. अब मैं ले रहा हूं एक और रे. अगर एक और रे लेके चलता हूं तो वो भी मेरी क्या बनेगी? वो भी मेरी यहीं सी से स्ट्राइक होके इसी पॉइंट पे स्ट्राइक करके आ जाएगी. तो मेरी तीनों रेज यहां पे स्ट्राइक कर रही हैं और मुझे एक इमेज दे रही हैं
ए डैश बी डैश। डन। अब मुझे निकालना है अपना, क्या निकालना है, मिरर फॉर्मूला। अब ध्यान रहे कि यहां पे जो मेरे पास पीएफ है, मेरे पास क्या है, पीएफ। ये पीएफ किसके बराबर है, फोकल लेंथ के बराबर है। प्लस या माइनस साइन हम बाद में देखते हैं। फिर दूसरा जो आपके पास पी बी डैश है, क्या है, पी बी डैश, ये क्या है, वी। ये क्या है, वी। और वी क्या है, इमेज का डिस्टेंस। इसी तरह जो पी बी है आपका यू। और ध्यान रहे ये सारी की सारी डैश डिस्टेंसेस जो हैं, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। So all the values, they are now what? They are negative. Means you are having negative f, you are having negative v and you are having negative u. ये ध्यान रखिएगा, हमारे पास तीनों वैल्यूज जो हैं वो सारी की सारी क्या हैं, वो नेगेटिव हैं। वो क्या है, नेगेटिव हैं। अब चलिए हम डायमेंशंस निकालते हैं। ध्यान रहे इस डायग्राम को आपने ध्यान से देखना है, तो ये उसी तरह से आपने इनकी वैल्यूज लेनी है। अब हमें निकालने के लिए सबसे पहले हम लेंगे अपनी दो ट्राइंगल्स जो हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। कौन कौन सी ट्राइंगल में लूंगा, मैं एक ट्राइंगल लूंगा भाई आपकी ए बी सी। कौन सी ट्राइंगल लेते हैं हम, एक ट्राइंगल लेते हैं यहां से ए बी और सी, और दूसरी ट्राइंगल में ले रहा हूं ए डैश बी डैश सी। एक ट्राइंगल ABC और दूसरी ट्राइंगल, सो इन ट्राइंगल ABC एंड A डैश B डैश C। अब ध्यान से देखिएगा इन दोनों ट्राइंगल्स को। इन दोनों ट्राइंगल्स में जो सेम साइड्स होंगी, जो सिमिलर साइड्स होंगी, उनकी प्रोपोर्शन सेम होनी चाहिए। तो यहां देखिए AB और यहां आ गया A डैश B डैश, इनका रेशो। दूसरा बी डैश सी और बी सी का रेशो। तीसरा जो हाइपोटेन्यूज लग रहा है आपका ए सी और ए डैश सी, इन सब की रेशोज प्रोपोर्शन होंगी, इन सब की रेशोज सेम होंगी। सो चलिए देखते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या ले लिया, हमने ले लिया ए डैश बी डैश, किसके साथ रेशो ले ली, ए बी के साथ। ये किसके बराबर होगी, सी बी या बी डैश सी के बराबर अपॉन बी सी। ध्यान रहे अगर ए डैश डैश वाली जो आपकी है इमेज वाली डायमेंशंस आप न्यूमरेटर में ले रहे हो, तो वो हर प्रोपोर्शन में न्यूमरेटर में होनी चाहिए। और इमेज इसी तरह ऑब्जेक्ट वाली साइड भी इसी तरह से आपने, अगर वो डिनोमिनेटर में ले रहे हो तो सभी केसेस में डिनोमिनेटर में ही आएंगी। अब चलिए हम वैल्यूज लेते जाते हैं कि ए डैश बी डैश तो हमें पता लग गया। अब देखते हैं बी डैश सी। बी डैश सी जो है, ये देखिए बी डैश सी यहां पे जो है ये किसके बराबर है, बी डैश सी आपका आ गया। अगर आप सीपी में से पी बी डैश निकाल लेते हो, अगर आप क्या कर लेते हो, अगर आप ये जो पीसी है, पीसी क्या है आपका, पीसी है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसमें से भाई आप निकाल लेते हो क्या, पी बी डैश, क्या निकाल लेते हो, पी बी डैश। तो ये बन जाता है बी डैश सी। इसी तरह अब बीसी को देखिए, बीसी जो है आपका, बीसी यहां पे है। अगर आप पीबी में से पीसी निकाल लेते हो, क्या निकाल लेते हो, पीबी में से पीसी, पीबी में से निकाल लेते हो पीसी, तो बन जाता है बीसी। चलिए अब सारी वैल्यूज डालिए। पीसी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, माइनस माइनस यहां से आ गया। पीबी डैश अभी मैंने आपको लिखवाया, पीबी डैश वी है और नेगेटिव है, तो पीबी डैश आ गया आपके पास। पीबी डैश की जगह माइनस, माइनस पहले है तो बन जाएगा प्लस अपॉन, अब पीबी जो है वो भी यू है तो माइनस यू माइनस पीसी, पीसी फिर से यही आ गया आर, वो माइनस में है तो बन जाएगा आर। आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है दैट इज ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये बन गई आपके यहां पे। डन। अब चलिए इसी तरह लेते हैं दूसरी एक्सप्रेशन। अब देखिए ध्यान से,
यहां पे जो एंगल है ए पी बी, ये किसके बराबर है? ए डैश पी बी के। मैंने पहले ही आपको बताया था, जितना एंगल आपका ये वाला होगा इतना ही एंगल ये होगा। तो दोनों एंगल क्या है? बराबर हैं। दोनों एंगल क्या है? बराबर हो गए। दोनों एंगल बराबर हो गए, तो चलिए देखते हैं। तो आपके पास एक एंगल क्या आ गया? फर्स्ट एंगल इज ए डैश पी बी डैश, दैट इज इक्वल टू एंगल ए पी बी। अगर ये ऐसा है तो आपकी ट्राइंगल्स फिर सिमिलर हो गई। सिमिलर ट्राइंगल्स होंगी तो फिर से हम दूसरा कौन सी ट्राइंगल लगाते हैं? इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। ध्यान से देखिए कौन सी ट्राइंगल्स हैं ये? ए डैश बी डैश पी, ये नीचे वाली ट्राइंगल, और बड़े वाली ट्राइंगल ए बी पी। इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल सेम है और परपेंडिकुलर है, डायरेक्शंस हैं, तो आपके पास 90-90 भी सेम हो गया। तो जिसके दो दो रेशियोज बन गए वो बन गए आपके पास सिमिलर ट्राइंगल। सो ए डैश बी डैश पी दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी पी। अगर सिमिलर है तो इनकी रेशियोज की प्रोपोर्शन होगी। रेशियोज फिर से वही बन गई, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, दैट इज इक्वल टू पी बी डैश अपॉन पी बी। पी बी डैश अभी हमने पीछे पढ़ा है, पी बी डैश क्या आ गया आपका? वी, और यहां पे क्या आ गया? यू, दैट इज वी अपॉन यू। ध्यान रहे ये हो गई इक्वेशन नंबर आपकी 2। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? 2 आपकी ये वाली हो गई। अब पहली और दूसरी, पहली ये ऊपर है, दोनों को कीजिए कंपेयर। दोनों को करेंगे कंपेयर तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड में v बाय u इज इक्वल टू माइनस आर प्लस वी अपॉन u माइनस यू प्लस आर। कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए, क्या बन जाएगा? माइनस यू वी, डन, प्लस वी आर, ये हो गया इक्वल टू, ये u इधर जाइए, माइनस यू आर प्लस यू वी, डन। अब ये माइनस वाला इधर ले जाइए और ये माइनस वाली टर्म इधर ले जाइए, देखते हैं क्या आता है आपके पास। ये बन गया वी आर प्लस यू आर, और ये इधर जाके प्लस हो गया, बन गया 2uv, डन। यू गॉट दिस टर्म। अब आपके पास ये टर्म बन गई वी आर प्लस यू आर इज इक्वल टू 2uv, ये आपके पास टर्म बन गई। अब दोनों साइड आपने क्या करना है? डिवाइड कीजिए, दोनों साइड डिवाइड कीजिए। किससे डिवाइड करना है? यू वी आर से। इस टर्म से दोनों साइड डिवाइड कीजिए। इसको डिवाइड किया यू वी आर से तो बन गया 1 बाय यू, इसको डिवाइड किया तो बन गया 1 बाय वी, इसको डिवाइड किया तो बन गया 2 अपॉन आर। हमें पता है कि एफ किसके बराबर होता है? आर अपॉन 2, आर अपॉन 2। तो इसका मतलब है हम इसे अब लिख सकते हैं, ये टर्म, अब आप इसे ध्यान से देखिएगा, 2 बाय आर आपके पास आ गया, तो इसे मैं लिख सकता हूं ऐसे, 2 बाय आर को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन आर अपॉन 2। तो आर अपॉन 2 की जगह क्या आ गया? एफ आ गया। तो दैट इज 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी, दैट इज इक्वल टू 1 बाय एफ, which is the required expression for what? For your concave mirror and the mirror formula. So I think आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन पे मेरी ईमेल है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड, एंजॉय द टाइम, थैंक यू, गुड बाय।